अस्सलाम वालेकुम, दिस इज माहीन एंड वेलकम टू द सीरीज मजबूत बनो मजबूर नहीं। अच्छा, अब मैंने अपनी वीडियोस में एक नया ट्विस्ट किया है और ट्विस्ट ये किया है कि जब तक मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहूंगी तो सिर्फ आप लोग मुझे ही सुनेंगे, मुझे ही देखेंगे और शायद बोर भी हो जाएंगे। तो कुछ नया ये किया है कि मैंने अपने सीनियर से कांटेक्ट किया और मैंने सोचा कि उनके एक्सपीरियंसेस भी आप तक पहुंचाए जाएं ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें, कुछ सीख सकें, कुछ लर्न कर सकें और आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल भी साबित हो सकें। तो आज के गेस्ट हमारे हैं अरसलानुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, मेरी वाली ये लाइन से आप कितना इत्तेफाक करते हैं कि मजबूत बनो मजबूर नहीं? कितना एग्री करते हैं बताएं। अच्छा, इससे ये लाइन तो बड़ी ज़बरदस्त है और खुद ही बनाई है आपने ये लाइन। नहीं नहीं, ये लाइन कहीं से आई थी मेरे पास ना, तो बड़ा इस लाइन ने मोटिवेट किया था मुझे, तो मैंने कहा मैं दूसरों को भी अच्छा। मोटिवेट करूं। अच्छा, ये लाइन से तो बड़ा 100% एग्री करते हैं। इसमें होता ही है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो जब कोई भी स्किल्स लर्न कर रहे होते हैं और चीज़ें सीख रहे होते हैं तो उनके जहन में ये होता है कि बड़े जो है वो एक शेख चिल्ली के ख्वाब होते हैं हम्म। और कि हम जो है वो ये कोर्स करने के बाद 2 महीने का कोर्स करने के बाद $300 और $400 जो है वो अर्निंग हमारी होने लग जाएगी। लेकिन जब एक्चुअल में ग्राउंड पे उतरते हैं तो पता चलता है कि जो $300 से शुरू होने वाले बच्चा है वो बोलता है कि मुझे $30 दे दें, मैं ये पर्टिकुलर ये काम कर दूंगा। हम्म। अच्छा, उसकी दो तीन वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि हम जो है वो टाइम या अपनी स्किल सेट पे काम नहीं करते और दूसरी वजह ये होती है कि जो है वो टाइम हम जल्दी चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो हमें जल्दी हो जाए। तो जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो जब आप उसके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आपको भी फायदा होगा उसको भी फायदा होगा, तो जो है आप मजबूत बन के काम ले सकते हैं। वरना बिल्कुल। अगर आपके पास स्किल सेट स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप हमेशा जो है वो मजबूर बन के काम लेंगे कि मुझे क्लाइंट फ्री से। में काम दे दो, मुझे इंटर्नशिप दे दो, मैं आपका काम फ्री में कर दूंगा, वो ये वाला सीन हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये लोग हमारे पास होते हैं, हमने बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पे देखी हैं कि लोग 6-6 महीने जो है वो एक इंटर्नशिप पे जो है वो लगाते हैं। लोग जो है वो अपनी जेब से फीस भी पे करते हैं, टूल की कॉस्ट भी पे करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन जो है वो उनको एक पैनी नहीं मिलता। अच्छा, उसमें एजेंसीज की तो अपनी जगह गलती है कि वो इंटर्नशिप पे हायर करती हैं, क्योंकि किसी भी इंटर्न को जो है वो परखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते बहुत होते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि ये आपको काम करके दे सकता है या नहीं दे सकता। उसके बाद आपको जो है वो पैड की तरफ आना चाहिए। अच्छा, दूसरी गलती जो है वो कुछ उन बच्चों की भी है जो कि अपने आप को फ्रीलांसर्स कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, और उनकी गलती ये है कि वो भी जो है वो शायद उनकी स्किल सेट इतनी मजबूत नहीं होती कि वो भी 6-6 महीने जो है वो किसी आसरे में जो है वो लगे रहते हैं और इन द एंड जवाब ये मिलता है कि आपकी तरफ से कोई आउटपुट नहीं आया, सॉरी। तो हमेशा जो है वो इस चीज को देखना चाहिए कि गलती कभी भी एक एंड से नहीं होती, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो अपने फ्रीलांसर या वर्चुअल असिस्टेंट को अपने भी देखना चाहिए, उसको मजबूत बनना चाहिए। मजबूत जो है वो स्किल सेट से ही बन सकता है कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, हमारे पास सिस्टम ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रेनिंग या इस तरह फ्रीलांसिंग की फील्ड में कोई आया है और उसमें से दो लोग भी अनसक्सेसफुल हो गए, तो सब ये कहना शुरू कर देते हैं नहीं नहीं स्कैम है, कुछ नहीं होता। तो आप रियलिटी बताएं कि एज अ फ्रीलांसर हम बासानी अर्निंग कर सकते हैं? अच्छा, नॉर्मली होता तो यही है कि ज्यादातर लोग जो है वो चीजें नहीं कर पाते। वो जो है वो किसी वीडियो के फैब में आके या किसी तरह जो है वो कोर्सेज भी ले लेते हैं और चीजें भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, मैं ये समझता हूँ कि 90% लोग या 85% लोग नहीं कर पाते। वो अपने फोकस की वजह से या जो है वो जो मेंटलिटी होती है पाकिस्तानी बच्चों की, उस वजह से जो है वो नहीं कर पाते। जो सक्सेस रेट निकलता है ना वो जो है वो कम ही निकलता है। अच्छा, होता क्या है, ये जो सक्सेस रेट निकलता है उसको बड़ा जूम करके जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में दिखाया जाता है और सिर्फ सक्सेस स्टोरी दिखाई जाती है। अगर जो है वो जैसे मिसाल के तौर पे हम लेते हैं कि अगर किसी यूनिवर्सिटी की रेटिंग अच्छी है, हम्म। अगर लम्स की बात करें या जो है वो गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट की बात करें, तो उनकी रेटिंग अच्छी क्यों है? वो इस वजह से है कि इतने
ग्रेजुएट्स वहां से निकले और उनका सक्सेस रेट क्या है और वो कहाँ कहाँ पे जो है वो काम कर रहा है, तो उस हिसाब से जो है वो सक्सेस रेट बनता है कि उस यो यूनिवर्सिटी का क्या ग्रेड है, किस तरह आती है। अच्छा, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, जो ट्रेनिंग अकेडमीज है, चाहे जितने भी बड़े बड़े नाम ले लें, उनका कोई जो है वो सक्सेस रेशो नहीं बनता। यानी अगर सक्सेस रेशो बनने लगे ना, तो तकरीबन 90% लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट्स करें। अच्छा, उनको जो है वो खामोश करवाया जाता है कि जो लोग फेल हो जाते हैं उनको खामोश करवाया जाता है। फिर मुख्तलिफ जो है वो जुमले भी हम सुनते हैं और बातें भी सुनते हैं। इसका जो है वो कि फेलियर स्टोरी को जो है वो डिमोटिवेट किया जाए और सक्सेस स्टोरी को जो है वो उठाया जाए। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें होती हैं कि आप जो है वो हमेशा जो है वो ये देखते हैं कि आप स्किल सेट आपके लिए बनी ना हो, क्योंकि इसमें होता क्या है कि हर किसी इंसान को अल्लाह ताला ने एक यूनिक स्किल दे के बिल्कुल। पैदा किया है। हो सकता है कि कोई सेल्स और मार्केटिंग में बड़ा जबरदस्त हो, और हो सकता है कि कोई जो है वो वर्किंग में बड़ा अच्छा हो, सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे बनाता हो। तो हर इंसान को ये एक्सप्लोर करना होता है कि आप जो है वो क्या आपका स्किल सेट है जिसमें आप जो है वो टाइम और स्पेस से आउट हो जाते हैं और अपना दिन रात लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस चीज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको अपने स्किल सेट पे जो है वो काम करने की जरूरत है। अब हमारे पास मसला ये है कि सोशल मीडिया ने फ्रीलांसिंग के अगर कोई साफ अल्फाज में कोई डेफिनेशन मांगे ना, तो लोग बोलते हैं फ्रीलांसिंग मींस या ई कॉमर्स मींस अमेजोन, पहला नाम आता है। सोशल मीडिया ने अमेजोन की चर्चा इतनी की है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने, उन्होंने अपनी तरफ से सही किया। ऐसा नहीं कहेंगे कि कुछ स्कैम था या गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। चीजें बिल्कुल रियल थी। अमेजोन वजूद है उसका, उसमें से लोग कमाते भी हैं, लोग काम भी करते हैं, लेकिन हर एक के लिए नहीं बना है अमेजोन। लोग समझते हैं कि स्किल्स उनके किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं अमेजोन से इतने कमा लिए, इतने लाख डॉलर, तो मैं भी इतने लाख डॉलर कमा लूंगा। हालांकि फ्रीलांसिंग का मीन्स अमेजोन तो नहीं है। फ्रीलांसिंग तो आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आप उस तरफ जाएं। आपने जैसा कहा, जैसे आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो आप मार्केटिंग की तरफ जाएं, आप सोशल मीडिया की तरफ जाएं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं। Amazon के भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। जरूरी नहीं है आप A to Z अकाउंट हैंडलिंग के एक्सपर्ट बन जाएं। आप जस्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर बन जाएं, आप प्रोडक्ट हंटर बन जाएं। तो मतलब लोगों के पास ये मिसकॉन्सेप्ट है, और जब इधर से हारते हैं तो वो पूरे प्लेटफॉर्म को कह देते हैं सब स्कैम है, क्योंकि सक्सेस स्टोरी जनरेट नहीं हो पाती। कि हर कोई अमेजोन के लिए नहीं बना, या हर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ नहीं बना। जैसे मेरी अपनी बात की जाए तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग से। मुझे बोरियत होती है। अब मैं जाके किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूं और मैं ये सोचूं कि नहीं मैं यहाँ से लाखों अर्न करूंगी, तो मैं नहीं कर सकती। मेरी फील्ड नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये भी एक प्रोग्राम हुआ है कि लोग बस भाग रहे हैं उसी चीज की तरफ कि इसने अर्न किया है तो मैं भी अर्न करूंगा, और जब नहीं अर्न कर सकते हैं तो बोलते हैं स्कैम है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऐसे डिफरेंट स्किल्स हैं जहां हम ये बात बिल्कुल है। जी। अच्छा, इसमें पहले आपकी बात को क्लियर करूं कि देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ अमेजोन जो है वो ई कॉमर्स नहीं है, फ्रीलांसिंग जो है वो अमेजोन नहीं है। अच्छा, हुआ ये कि 2017 में जो है वो ये बूम उठने लगा कि अमेजोन पे बिजनेस करें और चीजें करें। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट ने जो है वो सेमिनार्स करनी शुरू की। तो सबसे पहले जो एक माइंडसेट बनता है ना हमारा, हम ई कॉमर्स को जो है वो अमेजोन से रिलेट करते हैं। अच्छा, अमेजोन एक एलिमेंट तो हो सकता है, एक जो है वो सेक्शन तो हो सकता है कि आप उस पर वर्किंग करके कर सकते हैं, लेकिन पूरे ई कॉमर्स को या पूरे ब्रांड बिल्डिंग को या प्रोडक्ट लॉन्च को आप सिर्फ अमेजोन से रिलेट कर दें तो ये जो है वो ई कॉमर्स के साथ ज्यादती होगी। तो हम जो कंसीडर करते हैं ना, वो ये कंसीडर करते हैं कि जो फ्रीलांसर या ई कॉमर्स का जो बिजनेस है ना, वो ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन कॉमर्स। अब इसमें बहुत सारी मार्केट प्लेसेस आती हैं, सॉरी, इसमें बहुत सारी मार्केट प्लेसेस आती हैं। यानी ईबे पे भी आप वर्किंग कर सकते हैं, वॉलमार्ट पे भी कर सकते हैं आप, टिकटॉक शॉप जो है वो एक नई जो है वो बूमिंग मार्केट है, आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं। जब हम ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं तो ब्रांड बिल्डिंग में सिर्फ अमेजोन पे आप रिलाय ना करें, क्योंकि अमेजोन का बिजनेस जो है वो डिपेंडेंट बिजनेस है। आप अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल सेल्स चैनल हो,
आपके पास अपनी वेबसाइट मौजूद हो, आपके पास अपने सोशल मीडिया के लिंक्स मौजूद हो, आपका ब्रांड जो है वो उस मार्केट में रजिस्टर्ड हो। तो जब आप ये सब काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स आपकी मजबूत हो, या आप किसी को हायर करें जो कि आपके ब्रांड के डिजिटल मार्केटिंग है, जब ये तमाम चीजें होती हैं और ये तमाम आपके पॉकेट्स जो है वो मजबूत होते हैं, तो आप ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। तो सिर्फ अमेजोन जो है वो ई कॉमर्स नहीं है, बल्कि मल्टीपल सेल्स चैनल जो है वो अलाइन करना जो है वो ई कॉमर्स है। अच्छा, दूसरी चीज, अब आपने पूछा कि स्किल्स जो है वो क्या होनी चाहिए, स्किल्स क्या क्या होती हैं। देखें, स्किल्स में सबसे पहली चीज तो डिजिटल मार्केटिंग आती है कि आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए अगर किसी को मार्केटिंग से। अच्छा देखें, शुरू वो कहीं से भी कर सकता है, अब उसके हालात और वाकयात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास क्या जो है वो फिजिबल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। हो सकता है उसका कोई बाहर फैमिली फ्रेंड्स रहता हो, अमेजोन का अकाउंट उनके लिए मसला ना हो, एलएलसी बनाना मसला ना हो, तो वो होलसेल भी कर सकते हैं, वो प्राइवेट लेबल भी लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह कोई यूके में किसी के लिए फिजिबल है, वहां पे थर्ड पार्टी वेयर हाउस उसके मौजूद है, फिजिबल है, इसको स्टोरेज फीस भी इतनी नहीं चार्ज होती। तो हमें ये गैप फाइंड आउट करना होता है कि आप कहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो हो सकता है किसी के लिए अमेजोन का बिजनेस बहुत अच्छा फिजिबल हो, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए दराज का बिजनेस बहुत अच्छा हो। यानी दराज दराज पे बड़ी चीजें हो गई कि आप जो अपना आईपीओ पाकिस्तान पे ब्रांड रजिस्ट्री करवाएं, दराज मॉल बना लें, एफबीडी का ऑप्शन मौजूद है, फुलफिलमेंट बाय दराज। तो हो सकता है कि किसी के लिए दराज का बिजनेस बड़ा अच्छा हो, उसकी सोर्सिंग बड़ी एफिशिएंट हो, उसकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त हो, तो वो दराज पे अच्छा काम कर सकता है। हर किसी के लिए अलग अलग जो है वो सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि वो किस लेवल पे काम करता है। तो बिल्कुल। हमें ये देखना पड़ता है कि हम कहाँ पे बेस्ट फिट हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी स्किल्स को ग्रूम करें और जो है वो वर्किंग स्टार्ट करें। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगी कि अरसलान एजुकेशन के हिसाब से एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और उसके बाद भी इस वक्त अमेजोन पर वर्किंग कर रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को भी देखते रहते हैं। मैं अरसलान को पर्सनली जानती हूँ, इनका काम मैंने देखा है। दराज पे ये हैं, अमेजोन पे ये डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस से अर्निंग माशाल्लाह से कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अरसलान को अपने साथ सेशन में लिया कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए। अब एक सेशन तो काफी नहीं होगा, लेकिन मैंने पहले भी सोचा था कि एक दराज पे प्रॉपर सेशन करूंगी जिसमें दराज की अवेयरनेस देंगे हम, कि हम दराज को जस्ट एक दो रिव्यूज खराब आते हैं या प्रोडक्ट हमारे पास अच्छी नहीं पहुंची तो हमने दराज को बिल्कुल बेकार करार दे दिया। ये गलत है। दराज इंप्रूव हुआ है, दराज में बहुत सारे आपके लिए चांसेस हैं ग्रो करने के। आप एज अ सेलर काम कर सकते हैं बआसानी, आपको किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पे एक डिटेल सेशन हम जरूर दराज पे करेंगे। लेकिन अरसलान से जरा पूछेंगे कि इंजीनियर बनने के बाद इस फील्ड में कैसे आए आप, और इस वक्त क्या डिफरेंस फील करते हैं कि अगर इंजीनियर के उस पे कमाते तो ज्यादा बेटर था, या यहाँ कमा रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, देखें, इसमें आपने सवाल दूसरी तरीके से किया है। हम्म। सवाल, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आपने बी किया हुआ है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बी किया है, तो अब आपने बी किया हुआ है तो डिग्री की तो इसका मतलब ही कोई अहमियत नहीं है, और आप जो है वो ऐसे भी जो है वो ये काम तो बगैर डिग्री के भी कर सकते थे। अच्छा देख, ये सब जो है ना, मेरे नज़दीक थोड़ी सी फजूल की बात लगती है कि आप डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। देखिए, डिग्री जो है ना आपको एक एक्सपोजर तो देती है। मैंने जो है वो एक 10 साल जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में जो है वो सर्व किया, और उसी कंपनी की तरफ से मैं जो है वो मुख्तलिफ हम फॉरेन टूर पे भी गए, जापान भी गए, इजिप्ट वगैरह, दुबई, मुख्तलिफ जगह पे जो है वो गए। अच्छा, वहाँ पे वो जॉब करने के से ये हुआ कि मुझे एक एक्सपोजर मिला कि बाहर की दुनिया में काम होता कैसे है, और लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह वर्किंग करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बिजनेस करना था। अब मेरा बिजनेस क्या किया जाए, तो एमबीए जो है वो मैंने एमबीए में एडमिशन लिया और बिजनेस सीखना शुरू कर दिया गया। अच्छा, मुझे लगता था कि एमबीए करने से शायद जो कोई बिजनेस मास्टर बन जाते हैं, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं होता। एमबीए की डिग्री जो है ना वो ऐसा है कि शायद वो एक पर्टिकुलर आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तो बना दे, लेकिन बिजनेस कोई ऐसा सच नहीं सिखाते। तो बिजनेस के लिए जो है वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही काम आता है कि आप जो है वो हिट एंड ट्रायल करते हैं, चीजें सीखते हैं, मार खा खा के जो है वो चीजें सीखते हैं, लाखों रुपए का नुकसान करते हैं, जब जो है वो आपको बिजनेस आता है। अच्छा, तो डिग्री ने एक बहरहाल एक वैल्यू दी, एक एक्सपोजर दिया, चीजें दी। तो
अब एज अ फ्रीलांसर जब काम करते हैं, देखें जॉब में आप कहीं ना कहीं पाबंद होते हैं चीजें करने के, कि आपको जो है वो कंप्लायंस देनी है, आपको चीजें करनी है। और अच्छा, एक चीज ये भी है कि बिजनेस भी हर किसी के लिए नहीं बना। यानी अगर आपके जहन में ये है कि आपको जो है वो पर मंथ जो है वो एक फिक्स अमाउंट मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपका जॉब का माइंडसेट है। लेकिन बिजनेस माइंडसेट ये होता है कि आप, कभी ऐसा होता है कि आप जो है वो अपनी जो इनकम आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे 6 टाइम्स जो है वो ज्यादा अर्न कर लेते हैं, और कभी ऐसा होता है बिल्कुल सिफर पे जाते हैं। तो आपको उसको अपने कैश साइकिल को जो है वो मेंटेन करते हुए चलना पड़ता है। तो फ्रीलांसिंग में हम आए 2018 में, और सनी अली का बूट कैंप लिया, सेमिनार लिया पहले, फिर उसके बाद लगा कि नहीं यार स्कैम है, कोई मसला है। हम्म। और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा सेमिनार लिया 6 महीने बाद। फिर मैंने बोला यार 6 महीने से बंदा एक ही बात कर रहा है तो कुछ तो होगा, तो उनका बूट कैंप लिया। उस जमाने में भी वो महंगा बूट कैंप था, वो बूट कैंप लिया और चीजें सीखना शुरू की। अच्छा, चीजें सीखते रहे, वो चीजें करते रहे, हम प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए भेजते थे। तो मैंने 20-25 प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए भेजी, मेरी अप्रूव नहीं हुई। तो अच्छा, 2018 में मैंने ये किया कि मुख्तलिफ जो है वो 3 प्रोडक्ट्स ली, और उसकी मल्टीपल वेरिएशन के साथ मैंने $600-700 की एक कॉम्बो बनाया, और बाय एयर 50-50 100 यूनिट जो है वो 3 आइटम के मैंने मूव कर दिए। अच्छा, उसमें से ऐसा हुआ कि एक प्रोडक्ट जो है वो मेरी बड़ी जबरदस्त चलने लगी, और वो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हीलियम 10 पे कीवर्ड ट्रैकर क्या होता है, क्या काम करता है। तो बाद वो हिट एंड ट्रायल में जो है वो प्रोडक्ट चली गई। तो वो प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चल रही है, और हमने उसकी पाकिस्तान में भी प्रोडक्शन करवा ली, चाइना से भी मूव करवाते हैं हम उसको दयास पे भी सेल करते हैं, और मतलब मुख्तलिफ चीजें हैं। तो कहने की बात ये कि जब ये एक प्रोडक्ट कामयाब हो गई, तो फिर उसके बाद हमने लो बजट की लॉन्चेस पे काम शुरू किया, कि ये जो बात करते हैं कि 15,000 $20,000 चाहिए, तो क्या कोई हम ब्रांड जो है वो 3,000 $5,000 में लॉन्च नहीं कर सकते। अच्छा, उसको जब हमने स्टडी की ना, तो अगर आप चाइना से सोर्सिंग करते हैं, तो चाइना से आपको ये गैप नहीं मिलता, क्योंकि चाइनीज से जब आप प्रोडक्ट बल्क में उठाने लगते हैं तो चाइनीज खुद ही जो है वो कूद जाता है। तो लो बजट में एक मसला ये होता है कि आप पेटेंट भी नहीं करवाते, चीजें नहीं करवाते। तो हमने क्या किया, हमने पाकिस्तानी मैट प्रोडक्ट्स पे जो है वो वर्किंग शुरू कर दी। अच्छा, फिर इसी दौरान 2019 में एक क्लाइंट भी जो है वो कनेक्ट हुआ साथ में, उसकी भी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च की। अच्छा, वो भी हिट एंड ट्रायल पे हमने चीजें लॉन्च की, कोई ज्यादा रिसर्च नहीं की कि मुख्तलिफ बड़ी लंबी शीट बनाई हो, और वो प्रोडक्ट भी चल गई। एक हमारी यूएस में लॉन्च हमारी फेल हो गई, उसमें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का नुकसान भी हुआ। बट ये फेलियर और सक्सेस जो है वो आपके बिजनेस का हिस्सा होते हैं, आप इससे लर्निंग कर। तो हम आजकल जो है ना पाकिस्तानी मैट प्रोडक्ट पे काम करते हैं। अब वो मैंने एक वीडियो बनाई और वो पोस्ट की कहीं फेसबुक पे, तो कि पाकिस्तानी मैट प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। तो उस पे किसी ने लिखा कि बाबा जी आप ज्ञान बांट रहे हैं, पाकिस्तान तो एक जो है वो सुई नहीं बनाता, और पाकिस्तान से क्या बनवा सकते हैं। तो उस पे मैंने एक शेर ही लिखा कि अ, अच्छा वो बीच में से जरा रिकनेक्टिंग हो गई थी, तो शेर लिखा आपने, शेर से कंटिन्यू करें। हाँ, तो उस पे वो बस मैंने वो शेर का वही जवाब दिया कि जो है वो कोई काबिल हो तो शान के ही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो चीजों को एक्सप्लोर करना, मेहनत करके निकलना, मार्केट में जाना, हैंडीक्राफ्ट का कहाँ पे काम हो रहा है, चीजें वो चीजें तलाश करना। अब मेरे पास मेरा ऑफिस है, और मेरे पास आए दिन लोगों को पता है कि ये पाकिस्तानी मैट प्रोडक्ट पे काम करते हैं और बाहर बेचते हैं, तो मेरे पास जो है वो लोग सैंपल भी जो है वो दे के चले जाते हैं और चीजें करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हम जो है वो प्रोडक्ट ना करते हो, हम सिर्फ एक चीज देखते हैं। अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट आपको करनी है ना, तो सिर्फ एक चीज देखते हैं कि आपकी सोर्सिंग जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी सोर्सिंग जितनी एफिशिएंट है ना, आप क्वालिटी और सोर्सिंग जितनी एफिशिएंट है ना, और आप मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट जो है वो यूके में 20 पाउंड की सेल हो रही है, और आप उसको लॉन्च, ऑन एन एवरेज प्राइस उसके 20 पाउंड है, और आप उसको लॉन्च जो है वो 15 पाउंड में कर सकते हैं, तो आपको जो है वो लो कॉस्ट पीपीसी के साथ जो है वो आप उसको लॉन्च कर लेंगे।
बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट है, आपके शिपिंग हाथ में है, आप 50-100 यूनिट बनवा लेते हैं, बाय एयर मूव कर देते हैं। आप आईपीआई को मेंटेन करने के लिए, आईपीआई क्या होता है, इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए आप 2-2 कार्टन 3-3 कार्टन भेजते हैं बस बाय एयर से। क्योंकि बाय सी से कैश साइकिल को मेंटेन करना मुश्किल होता है कि आपको, क्योंकि 40-45 दिन में आपका माल पहुंचता है, चाइना से चीजें होती हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान से डील करते हैं तो आप उतनी इन्वेंट्री भेजें जो कि 8-10 दिन में इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है, यहाँ से जब शिप होती है। तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है वो मेरे सामने भी रखी हुए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं। और ये एक प्रोडक्ट है, ये मैं एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा। ये डब्बा नजर आ रहा है देखने को, तो जी। इस डब्बे के अंदर क्या है, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ तो जब भी मैं डब्बा खोल के नहीं दिखाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा, तो सीक्रेट। लेकिन मैं प्रोडक्ट जो है वो आपको दूसरी प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि देखें, यहाँ पे मार्बल की भी बड़ी जो है वो इंडस्ट्री मौजूद है। मार्बल जो है वो यहाँ पे भी बनता है। ये जो है वो एक प्रोडक्ट है, ये मार्बल की प्रोडक्ट है और ये एक शो पीस टाइप का है। बिल्कुल। तो हेवी सा है, आप इसको पेपर वेट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, ये मल्टीपल कलर्स में आता है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। अब मेरे पास जो है वो कुछ दिन पहले ये प्रोडक्ट आई थी, ये आप एटसी पे सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये आपको 100-120 की पड़ती है यहाँ नॉर्मल मार्केट में, और गांव देहात में बनती हैं ये इस तरह की प्लेट्स, रतन की प्लेट्स खिलाती हैं ये। तो ये जो है इस पे हमारी वर्किंग चल रही है कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट शायद हम इसको लॉन्च कर दें दुबई में, और लेकिन वो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, और अगर कोई दूसरा भी करना चाहे तो मेहनत करके उसकी सोर्सिंग तलाश कर ले और चीजें कर सकता है। तो ये एक प्रोडक्ट है हमारी, ये डेस्क ऑर्गेनाइजर है। ये डेस्क ऑर्गेनाइजर है, मुझे इसका बहुत शौक है और ये मेरा ब्रांड भी इसी क्लास में रजिस्टर्ड है। तो ये एक सी सादा सी घड़ी लगी हुई है और चीजें हैं, चार्जर का ऑप्शन भी हम दे सकते हैं और चीजें कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइन में जितनी आप मेहनत करेंगे, आप सोर्सिंग में जितनी मेहनत करेंगे, आप कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव हो जाएंगे अमेजोन की मार्केट्स में। तो ये इस पे तो वर्किंग की ही नहीं जाती। लोग जो है वो बड़ी बड़ी वो करते हैं कि आप जो है वो अली बाबा से फला, तो अली बाबा से भी अगर आपकी रिसर्च मजबूत है ना, आप मार्केट में गैप आपने तलाश कर लिया, आपने एनालाइज शीट बना ली, तो आप अली बाबा से भी चीजें करें, आप अली बाबा से भी सोर्सिंग करें, बहुत अच्छी चीज है। और अली बाबा से ऑटोमेशन पे चीजें चलती हैं, आप सब चीजें जो है वो बगैर मेहनत के कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लो बजट में काम करना चाहते हैं तो आपको जो है वो अदर देन चाइना मार्केट्स की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये B2B मार्केट या दुबई में बहुत सारी होलसेल मार्केट्स हैं, वहां पे भी सोर्सिंग हो सकती है, वहां पे इंडिया से भी आता है, चीजें होती हैं। तो आप जब मेहनत करते हैं, निकलते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं गैप नजर आ जाता है और आप जो है वो मुख्तलिफ चीजें कर लेते हैं। तो अभी हम जो हैंडल कर रहे हैं वो तकरीबन 7 के करीब ब्रांड्स हैं, उनकी मल्टीपल वेरिएशन वाली प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट तो ऐसी है कि उसमें 54 वेरिएशन मौजूद है, उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। लोग बोलते हैं वेरिएशन वाली प्रोडक्ट ना करें। 54 वेरिएशन ऐसे है कि हमने 4 चाय के सेट बनाए हुए 25-25-25 के। तो वो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट मौजूद है, और हमें ये सिखाया जाता है कि आप जो है ना 3 वेरिएशन से ज्यादा में ना जाएं। हम तो, हमारी तो कोई प्रोडक्ट ही ऐसी नहीं है कि जो वेरिएशन के बगैर प्रोडक्ट हो। तो वेरिएशन में ये होता है कि अगर कोई वेरिएशन नहीं भी है ना, तो आप पैक की वेरिएशन डाल देते हैं, पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 4, इस तरह। क्योंकि पैक ऑफ 1 में अगर आप प्रॉफिट नहीं भी कमा रहे ना, लेकिन जब पैक ऑफ 4 आपका सेल होगा तो वहां पे आप अर्निंग कर लेंगे। पैक ऑफ 1 की वजह से ट्रैफिक आपके पास आएगा लो प्राइस की वजह से, लेकिन अगर किसी को ज्यादा चाहिए होगी तो वो ज्यादा परचेज कर लेगा। तो आप इस सिनर्जी के साथ काम करते हैं। ज्यादातर चीजें ऐसी होती है, बुकिश चीजें होती है, थ्योरेटिकल चीजें होती हैं, उसका प्रैक्टिकल से कोई वास्ता ही नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, ये मंजन सेलिंग करते हैं। तो मंजन सेलिंग देखें, ये तो आपको जो है वो टीच कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको एक एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट कल्चर का एक उसूल यही है कि आप जहां बहुत सारी चीजें फ्री में करते हैं, फ्री मीटअप, आपको कोई चीजें सेल भी करनी होती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी सेल होती है कि मेरा भी इंस्टीट्यूट से इख्तलाफ होता है कि जैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज का एक कोर्स था, वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट जो है वो सेल करते थे, और
आज आज वो कोड जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि हम्म। उसकी जो है वो ऑथेंटिसिटी प्रूव हो गई कि ये मॉडल ठीक नहीं हम्म। है। रिटेलर से बाई करके अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना और अमेजोन का अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बना हुआ हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप पाकिस्तान को वैसे ही ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए बड़ी हमने मेहनत की कि ये मॉडल किसी तरह ख़त्म हो जाए, मुख्तलिफ ईमेल की चीज़ें की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो ख़त्म हो गया। तो लेकिन अगर आप लीगल बिजनेस की तरफ जाए ना, तो लीगल बिजनेस जो है वो होलसेल एफबीए कहलाता है, और जो है वो आपका प्राइवेट लेबल कहलाता है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग भी अमेजोन की पॉलिसी मौजूद है ड्रॉप शिपिंग की, कि अगर आप अथोराइज सप्लायर से बाय करते हैं ना, तो ड्रॉप शिपिंग भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो तो इलीगल तरीके से करते चीजें हैं। जो है वो बहुत सारी चीज, हाँ, चीजें ऐसा होता है कि मैं ये देखता हूँ मुख्तलिफ ग्रुप्स में, कभी ऐसा होता है कि कंपनी फॉर्मेशन, यूएई कंपनी फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब यूएई कंपनी फॉर्मेशन हर किसी के लिए नहीं हो सकती। आपके पास पाकिस्तानी 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मौजूद है, तो आप यूएई में बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूएई कंपनी फॉर्मेशन के बाद भी, आपको सिर्फ यूएई कंपनी फॉर्मेशन क्यों करनी है? वो इसलिए करनी है, बताने वाले ये बताते हैं कि वो इसलिए करनी है कि आपको जो है ना वो वीज़ा मिल जाएगा, आपको जो है वो आप बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे, पेपॉल मिल जाएगा, स्ट्राइप के अकाउंट मिल जाएंगे, पेमेंट गेट पे मिल जाएंगे। तो ये सब काम तो कॉस्ट इफेक्टिव वे में यूएस की एलएलसी इसके लिए बेस्ट है। यूके की एलएलसी, यूके भी की लिमिटेड कंपनी भी इसलिए अच्छी नहीं है कि शायद कुछ अरसे बाद वो वैट चार्ज करने लग जाए, जैसा कि अमेजोन पे वो नॉन रेजिडेंट से 20% वैट चार्ज करते हैं। इसी तरह वो मुख्तलिफ मार्केट्स में वैट चार्ज करने लग जाएंगे। एचएमआरसी के अपने रूल है, लेकिन यूएस की एलएलसी जो है वो बेस्ट है। पाकिस्तान में अगर कोई फ्रीलांसर बैठा हुआ है, उसके पास $1000, $1500 है, तो वो अपना बिजनेस बना सकता है। अपने एलएलसी $500 में बन जाती है, $500 में आईटिन बन जाता है, $500 में आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके एसेट होते हैं, ये बन गई आपकी चीज़ें। आप इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान से सोर्सिंग करें और चीज़ें करें, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो घुमा फिरा के बताई जाती हैं कि यूएई जो है वो बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है। लेकिन मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ कि आपको प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए, कि प्रॉपर नॉलेज क्या है, कि ये किसके लिए सूट करता है। बिल्कुल। यानी अगर आप यूएई एलएलसी बनाने के बाद भी आप ये बता रहे हैं, किसी ने सवाल किया कि आप वहाँ पे यूएई में रहने का खर्चा कितना है, तो आप बोलते हैं कि वहाँ पे 6 लोग एक कमरे में रह लेते हैं, तो 500 दिरहम में हो जाता है। यूएई एलएलसी बन रही है उस बंदे की, और वो बैड इस पे वो शेयरिंग में रहेगा, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप मतलब क्या बनाना चाह रहे हैं? तो अगर यूएई एलएलसी के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल। और यूएस एलएलसी जो है वो बेस्ट है अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं। इसमें एक चीज मैं इजाफा करूं कि देखिए, अब लोग, बहुत सारे लोग बाहर जाने की जो है वो करते हैं कि हम बाहर जाएं, वो चीज़ें करें। बहुत अच्छी बात है, बाहर जाना चाहिए, आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। और दुबई का आजकल एक क्रेज चल रहा है कि चलें यार एलएलसी बनवाओ, $5000 की बन जाती है और आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। एलएलसी की रिन्यूअल कॉस्ट जो है ना वो तकरीबन उतनी ही होती है यूएई में। तो आप जो है ना, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि आप फ्रीलांसर वीज़ा पे चले जाएं और आप वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करें। 2 साल का फ्रीलांसर वीज़ा लें जो कि 5 लाख 6 लाख का मिल जाता है, और आप वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करें। फैमिली वीज़ा भी मिल जाते हैं वहाँ पे। लेकिन इतनी आप एक लाइबिलिटी लेके जा रहे हैं, कंपनी जा रहे हैं, और फिर मतलब उसके ऑडिट के भी मसले हैं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल मौजूद। तो अगर पाकिस्तान में रहते हुए आप $1000 कमा रहे हैं ना, $1000 पाकिस्तान में रहते हुए कमा रहे हैं, तो आप अच्छी हालत में मौजूद हैं, आप मुनासिब हालत में मौजूद हैं। आपका लाइफ स्टाइल कुछ लोगों को नजर आएगा कि मुनासिब हालत। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए $2000 कमा रहे ना, तो आप बेस्ट लाइफ स्टाइल जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो बिल्कुल। हम यहीं पे रहते हुए जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। यानी जब हमें सब चीज़ें ऑनलाइन ही करनी है, अगर यूएई में भी जाके चीज़ें ऑनलाइन करनी है, सिर्फ वहाँ रहने के लिए रहना है, वहाँ पे शशकों के लिए हाँ। चीज़ें करनी है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको सब चीज़ें ऑनलाइन ही करनी है, तो आप वही मेहनत जो आप वहाँ जाके करेंगे, जब आप पे प्रेशर बिल्ड होगा, तो आप यहाँ प्रेशर लेके जब वो काम करेंगे, तो आप चीज़ें कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, अरसलान के एक्सपीरियंसेस को लेके एक सेशन काफी नहीं है, सेशन की एक्सपायरी टाइम आ गया है, लेकिन एक सेशन में वो सारा कुछ कवर नहीं हो पाया। प्रोग्राम मेरा ये है कि इंशाल्लाह इसी वीक में 1-2 सेशंस और करेंगे, जिसमें पूरा यूएई को डिस्कस करेंगे एक में, दूसरे में हम दराज को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, क्योंकि दराज पे ज्यादा बात नहीं हो रही है। दराज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इस वक्त एज अ सेलर आप काम कर सकते हैं। अरसलान की बात की जाए तो अरसलान एज अ सेलर काम कर रहे हैं अमेजोन पे।
राइट? जी। तो लेकिन जरूरी नहीं। सैलरी का मैं सर्विसेज भी जो है वो देता हूँ, लेकिन मैं जब सर्विसेज देता हूँ तो मैं बड़ा रूड हो जाता हूँ, अजीब सा मेरा दिमाग अजीब हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट को हैंडल करना भी एक आर्ट है। बिल्कुल। और ये जो है वो क्लाइंट जो है वो इतनी आसानी से जो है वो चीजें करते नहीं। जब आपकी अपनी चीजें चल रही होती है ना, कि आपकी अपनी प्रोडक्ट लाइन चल रही है, चीजें चल रही हैं, आपको प्रॉफिट इतना आ रहा है कि किचन मनी आपका निकल रहा है, फिर क्लाइंट हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये फ्रीलांसिंग भी जो है ना लॉन्ग टर्म नहीं चलता। आप सर्विसेज एजेंसी बनाए, चीजें चलाएं, आप 5 साल 10 साल ये काम कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो फेडअप हो जाते हैं आप इन चीजों। तो आप लाजमी अपनी मेरा मेरा अपना अपना फोकस ये होता है कि आप ना छोटा मोटा अपना ब्रांड बिल्ड करें, यानी चाहे दराज पे डी मॉल बना लें। और वो पता है कितनी कॉस्ट होती है आईपीओ ब्रांड रजिस्ट्री की? 13,000 रुपए में जो है वो आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है पाकिस्तान में। आप उसको दराज के साथ कनेक्ट करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट जिसकी अच्छी सोर्सिंग आप कर सकें वो जो है वो लॉन्च करें। ज़्यादातर लोग चाइना से भी मंगवा लेते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो यूनिक आइटम बनाता है, तो कोई यूनिक चीज़ ऐसी मंगवा सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं, आप वहां से कर सकते हैं। तो दराज पे भी मतलब इस तरह काम कर लेते हैं। तो आपको अपने ब्रांड की तरफ जाना चाहिए, अपनी कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस करना चाहिए। सर्विसेज बेस्ड बिजनेस भी आपको जो है वो इनिशियल जो है वो काफी सपोर्ट नहीं, ये करता है, कर आप सकते जो है हैं वो सेलेक्ट स्टार्ट कर सकते में, हैं। जैसे जी। बजट अगर आपका नहीं है तो आप सर्विसेज प्रोवाइड हम्म, करें, लेकिन ये सोच के करें कि जिंदगी भर मुझे सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करनी है। एक टाइम इन्वेस्टमेंट को स्टोर करके इसी इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस बिल्ड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बिल्कुल सेशन हम बिल्कुल। दराज पे करेंगे, ताकि पूरा डिटेल होगा, दराज आपको समझ में आए कि दराज में हम अपना ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और ये सेशंस करने का मेरा मकसद था कि आप ये बहाने ना बनाए कि हुकूमत खराब है, या हुकूमत हमारी मनपसंद नहीं आई, या प्रीवियस हुकूमत अच्छी थी, अब आने वाली अच्छी है। इस तरीके की बातें करके टाइम जाया करने से कई गुना बेहतर है कि अरसलान के साथ, उम्मीद है कि जो सेशन मैंने किया वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अरसलान ने ज्यादातर जो टॉपिक डिस्कस किए वो ब्रांड बिल्डिंग पे किए, आपको एज अ सेलर बनाने के लिए किए, और वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर आप इन तमाम चीजों के साथ एग्री करते हैं, कोई और क्वेश्चन हो तो आप अरसलान से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अरसलान आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अगर आप एज अ सेलर काम करना चाहते हैं, एज अ वीए भी काम करना चाहते हैं, तो प्रॉपर गाइडलाइन हमारी मिलेगी। बस बहाने छोड़ें। अर्निंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एक नहीं, अमेजोन नहीं, टिकटॉक शॉप नहीं, तो और भी कई तरीके। आप करने का एक अहद तो करें, एक वो इरादा तो करें कि मुझे ये करना है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। और क्या इससे बड़ी बात होगी कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में हम अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए कर सकते हैं। तो क्या परेशानी है फिर? कम से कम 9 to 5 की जॉब से एक नॉर्मल हमारे पास पाकिस्तान में जो सैलरी मिलती है, मैं उसकी गारंटी देती हूँ कि उससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं। राइट असलान? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा ही। अच्छा, होता ही है, आपने कहा कि मुझसे कांटेक्ट करें, सवाल करें, तो अच्छी बात है, मुझसे कांटेक्ट करें, सवाल करें, लेकिन होता क्या है कि कोई सवाल करने वाला ये सवाल करता है कि व्हाट इज अमेजोन या नहीं व्हाट नहीं, इज इतने एफबीए। बेसिक ना करें। तो होता ये है कि कुछ सवाल करने के लिए भी जो है वो मालूमात होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। यानी वो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझसे सवाल ना करें, आप मुझसे सवाल करें, लेकिन एक इन शॉर्ट मैं एक आपको टिप दे दूं, जो कि नॉर्मली लोग पूछते हैं, वो मुझसे मैसेज में आके पूछेंगे, तो मैं यहीं आपको बता दूं कि जो है वो होता क्या है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट हम ज्वाइन करें। तो पहले इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन ना करें। बिल्कुल जो है बेस्ट वो है। आप कहीं जो है वो बूट कैंप ले रहे हैं, 3 लाख का पीएल का बूट कैंप मिल रहा है, कहीं पे 60,000 की ट्रेनिंग है, कहीं पे सबसे पहले जो है ना आप यूडीमी पे $12 का कोई कोर्स लें, आप उसको एक्सप्लोर करें। जब आप अगर वो काम कर सकते हैं, अच्छा, इसके साथ साथ आप जो है वो नेटवर्किंग जो मीटअप होते हैं ना, फ्री मीटअप, उसमें जाना शुरू करें, लोगों से नेटवर्किंग बनाएं, और फ्री में आप ये नॉलेज ले ली। आप बिल्कुल। फ्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो ऑफर भी करते हैं, वीपीसी और ईबीसी और वगैरह, इंस्टीट्यूट तो का आप मकसद वो आपको ले सकते हैं। मेंटोरशिप देना होता है। असल जब आपको जरूरत लगे, आपको मेंटोरशिप की नीड है, तो आप जाएं इंस्टीट्यूट की तरफ। अगर आप खुद से हैंडल कर सकते हाँ हैं तो बिल्कुल यूट्यूब बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो बेस्ट नॉलेज है वो पेड कोर्सेज। अच्छा, यूट्यूब पे मैं जब भी इख्तलाफ करता हूँ कि यूट्यूब से बंदा कहीं का कहीं निकल जाता है। एक पे क्लिक किया, दूसरे पे जो है ना आपको भटकाने के लिए बहुत सारी वीडियोज होती हैं। हम्म, तो जो है वो हाँ, जब ये भी मैं बोलता हूँ शॉर्टकट्स। कि यूडीमी पे जो है, यूडेमी जो है वो उस पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स मौजूद होता है, तो आप वहां से लर्न करें। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, आप मुझे एडवांस की जरूरत है, आपको इतनी नॉलेज आ गई, तो आप जो है वो कोर्स ले बिल्कुल है, सकते हैं, आप चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो उम्मीद है हमारा सेशन आपके लिए कहीं ना कहीं कारआमद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह फिर ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं हाजिर होंगी, और अरसलान के साथ तो इंशाल्लाह दराज पे तो एक कंप्लीट सेशन हम करेंगे, ताकि दराज की आपको प्रॉपर अवेयरनेस मिल जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज अरसलान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
हाफिज।